हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट तथा और सारी वैकेंसी हैं जो निकाला गया है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत निकाला गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया। हालांकि एनएचएम की जितनी सारी वैकेंसियां होती हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही निकाला जाता है। तो चलिए हर एक पोस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। हर एक पोस्ट का मतलब पैरामेडिकल का जो पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इसमें डॉक्टर का भी वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन हम पैरामेडिकल के वैकेंसी पे ही फोकस करेंगे। सबसे पहले आप इस वेबसाइट को नोट कर लेंगे। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप सीरियल नंबर 28 में देखेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट का वैकेंसी है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसेंशियल स्किल में है गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट, यानी कि एमएस ऑफिस और इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए। टोटल इसका 4 सीट है। सैलरी 21,000 पर मंथ है। अब सीरियल नंबर 29 में देखेंगे, पैरामेडिकल वर्कर। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एमएसडब्ल्यू या बीएससी होना चाहिए, और पॉइंट 2 में है 10th क्लास होना चाहिए या हायर सेकेंडरी, यानी कि 12 क्लास होना चाहिए, और उसके साथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एमएसडब्ल्यू में। और इसेंशियल एक्सपीरियंस में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। इसेंशियल स्किल में है गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। टोटल इसका 18 सीट है। और सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसका 16,000 पर मंथ है। सीरियल नंबर 34 में देखेंगे, ओटी टेक्नीशियन। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा इन ऑपरेशन टेक्नीशियन, और इसेंशियल एक्सपीरियंस में है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में। टोटल 74 यानी कि 74 सीट है, काफ़ी अच्छा सीट है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसका 15,000 पर मंथ है। अब सीरियल नंबर 36 में देखेंगे, ऑडियोलॉजिस्ट का वैकेंसी है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसेंशियल एक्सपीरियंस में है 2 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसेंशियल स्किल में है गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। टोटल 1 ही सीट है। सैलरी 25,000 पर मंथ है। आप सीरियल नंबर 38 में देखेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसेंशियल स्किल में गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। टोटल 1 सीट है। सैलरी इसका 10,500 रुपये पर मंथ है।
अब सीरियल नंबर 46 में देखेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है पीएचडी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी या वायरोलॉजी या पैथोलॉजी होना चाहिए या एमएससी इन मेडिकल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। इसेंशियल एक्सपीरियंस में है 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। टोटल 7 सीट है इसका, सैलरी 60,000 पर मंथ है। सीरियल नंबर 47 में देखेंगे लैब टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएससी एमएलटी या डीएमएलटी होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब में। टोटल 3 सीट है, सैलरी 12,600 रुपये पर मंथ है। अब बात करेंगे सीरियल नंबर 46 में लैब असिस्टेंट का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th के साथ 10th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजिटेबल एक्सपीरियंस में है डाटा एंट्री एक्सपीरियंस इन हेल्थ सर्वेलाइंस रिसर्च प्रोजेक्ट में और एसेंशियल स्किल में है शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमएस वर्ड एमएस एक्सेल ईटीसी यानी कि आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। टोटल 3 सीट है, सैलरी 11,025 रुपये पर मंथ है। सीरियल नंबर 57 में देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का वैकेंसी है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए फिजियोथेरेपी में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसेंशियल स्किल में है गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। टोटल 11 सीट है, इसका सैलरी 21,000 पर मंथ है। सीरियल नंबर 58 में देखेंगे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। इसका क्वालिफिकेशन है 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री। एसेंशियल एक्सपीरियंस में है 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मतलब कि रिप्यूटेड हॉस्पिटल से होना चाहिए। टोटल 5 सीट है, सैलरी इसका 15,000 पर मंथ है। सीरियल नंबर 60 में देखेंगे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 75 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा है। सैलरी 12,000 पर मंथ है। सीरियल नंबर 85 में देखेंगे नर्सिंग में निकाला गया जूनियर नर्सिंग ट्यूटर। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है एप्लीकेंट मस्ट हैव बीएससी नर्सिंग डिग्री यानी कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या एप्लीकेंट मस्ट हैव जीएनएम डिग्री विथ डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन। जीएनएम होना चाहिए या एप्लीकेंट मस्ट हैव जीएनएम डिग्री विथ डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। टोटल 5 सीट है, इसका सैलरी 30,075 रुपये पर मंथ है। सीरियल नंबर 86 में देखेंगे अभी नर्सिंग का है जिसमें मिडवाइफरी ट्यूटर नर्सिंग का है। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी नर्सिंग विथ स्पेशली इन ऑब्स्टेट्रिक यानी कि नर्सिंग वाले हैं वो अपना देख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नर्सिंग का आप देखेंगे सीरियल नंबर 87 में भी है
आप ये भी देख लेंगे। सैलरी इसका काफ़ी अच्छा है, 50,000 पर मंथ है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री इन नर्सिंग। ये जो फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यह फॉर्म 23 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, जो कि इसका लास्ट डेट है 14 मार्च 2022। यह फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी एग्ज़ाम के द्वारा होगा। यह पीडीएफ एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे। इसमें A to Z दिया हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसलिए यह पीडीएफ एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।